अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों मैं इफ्तिखार सुमरो एडवोकेट आपके अपने यूट्यूब चैनल इफ्तिखार सुमरो ऑफिशियल से अपनी आज की वीडियो में हम रियल इस्टेट एजेंट, ये जो प्रॉपर्टी डीलर हजरात होते हैं, इनसे मुतल्लिका जो कानून साजी है उसको हम डिस्कस करेंगे। अपनी आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन शख्स जो है वो बतौर रियल इस्टेट एजेंट प्रॉपर्टी डीलर के काम कर सकता है, उसकी क्या जिम्मेदारियां बनती हैं, आया ये काम हर शख्स कर सकता है या इसका कोई क्राइटेरिया भी है। ये चीज़ें हम अपनी आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप पहली दफ़ा मेरे इस चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि मैं जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाऊं वो आपको टाइमली मिल सके। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक भी कर दें। इस वीडियो को बतौर मालूमात अपने दोस्तों से लाजमी शेयर करें। दोस्तों, ये जो रियल स्टेट एजेंट हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, इनके बिज़नेस को रेगुलेट करने के लिए कानून साजी की गई है जो पहले से मौजूद है। द पंजाब रियल स्टेट एजेंट एंड मोटर व्हीकल डीलर्स रेगुलेशन ऑफ बिजनेस ऑर्डिनेंस 1980। इसमें कुछ क्राइटेरिया बताया गया है कि कौन शख्स जो है वो रियल स्टेट एजेंट बतौर प्रॉपर्टी डीलर काम कर सकता है। तो इसी ऑर्डिनेंस के सेक्शन 3 के तहत बताया गया है कि कोई भी शख्स जो है विदाउट सर्टिफिकेट ये काम नहीं कर सकता। किसी किस्म की कोई रियल स्टेट की ट्रांजैक्शन वो सेल हो सकती है, मॉर्गेज, एक्सचेंज, टेनेंसी, लीज, किसी किस्म की रियल स्टेट की जो ट्रांजैक्शन है वो नहीं कर सकता अनटिल अनलेस वो कंपिटेंट अथॉरिटी से सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं लेता। अगर वो कंपिटेंट अथॉरिटी से सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लिए बगैर इस काम में इन्वॉल्व होता है तो ऐसी सूरत हाल में इस लॉ का जो सेक्शन 10 है उसके तहत उसको 6 माह तक कैद की सज़ा हो सकती है और उसको 5,000 रुपये जुर्माना भी हो सकता है। सेक्शन 3 के तहत बगैर सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट के ये जो काम करना है बतौर प्रॉपर्टी डीलर, रियल स्टेट एजेंट, ये ममनू है। अब कौन शख्स जो है इस काम के लिए एलिजिबल होगा, इस हवाले से सेक्शन 4 में जो है वो बताया गया है कि हर वो शख्स जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है वो एलिजिबल है। कोई भी शख्स जो अगर किसी कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन से इंसॉल्वेंट, दिवालिया करार दिया गया हो तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। हर वो ऐसा शख्स जो किसी भी कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन से किसी चीटिंग में, फॉर्जरी में या किसी किस्म के क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन में या किसी किस्म के मोरल ऑफेंस में सज़ा याफ्ता हो किसी अदालत से, तो ऐसा शख्स भी जो है ये सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेने के लिए अहल नहीं होगा। ये सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कौन सी अथॉरिटी इशू करेगी, तो इस हवाले से इस कानून में बताया गया है कि डेप्टी डिस्ट्रिक्ट एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर या असिस्टेंट एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर जो है ये इसकी रजिस्टरिंग अथॉरिटी है, वो इसका जो है सर्टिफिकेट बाकायदा इशू करेगी। इसका तरीकाकार क्या है, सेक्शन 5 में इसका तरीकाकार बताया है। सिंपली उसमें जो है रजिस्टरिंग जो अथॉरिटी है इसकी, उसको एक सिंपली एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, उसकी एक माइनर सी फीस है वो भी आपको जमा करवानी पड़ेगी। इसके अलावा जो रजिस्टरिंग अथॉरिटी है, डेप्टी डिस्ट्रिक्ट एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर, वो सिक्योरिटी भी इस मामले में लेते हैं, वो सिक्योरिटी भी आपको सबमिट करवानी पड़ेगी। अगर कोई भी शख्स जो है बतौर प्रॉपर्टी डीलर रियल स्टेट एजेंट के काम करता है तो फिर वो उसको जो अथॉरिटी जो है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देगी उसको हर साल रिन्यू करवाना पड़ेगा। अगर कोई शख्स ये इसकी रिन्यूअल नहीं करवाता तो ऐसी सूरत हाल में उसको जुर्माना भी हो सकता है, उसको काम करने से रोका भी जा सकता है। जो भी शख्स जो रियल स्टेट एजेंट होगा, प्रॉपर्टी डीलर होगा, इस लॉ के तहत बाकायदा जो है गवर्नमेंट है उनके जो है उनका कमीशन मुकर्रर करेगी, उनका जो मुआवजा होगा, उनकी रिम्यूनरेशन होगी उसको फिक्स करेगी, और जो मुआवजा जो अरियर्स इस लॉ के तहत बकाया होंगे उसको बतौर अरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू के वो उनकी वसूली की जाएगी। इसी लॉ में ये लिखा है कि हर वो शख्स जो रियल स्टेट एजेंट होगा, प्रॉपर्टी डीलर होगा, वो बाकायदा अपने अकाउंट्स को मेंटेन रखेगा, वो जितनी ट्रांजैक्शंस वगैरह करेगा उसका रिकॉर्ड बाकायदा अपने पास वो उसको महफूज रखेगा, और बाकायदा जो उसकी रजिस्टरिंग अथॉरिटी है वो उसको इंस्पेक्ट भी कर सकती है, रिकॉर्ड को तलब भी कर सकती है। इसी लॉ के सेक्शन 9 के तहत बताया गया है कि किसी भी रियल स्टेट एजेंट का या प्रॉपर्टी डीलर का जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है
उसको कैंसिल भी किया जा सकता है। अगर कोई भी रियल एस्टेट एजेंट प्रॉपर्टी डीलर जो है जिन टर्म्स एंड कंडीशन पे उसको ये सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया गया था उसकी वो वायलेशन करता है, या जो गवर्नमेंट ने कमीशन मुकर्रर किया हुआ उससे ज़्यादा वो कमीशन वसूल करता है, या जो गवर्नमेंट ने उसको हिदायत दी हैं अकाउंट्स को मेंटेन करने के हवाले से वो उसको मेंटेन नहीं करता, या कोई भी रियल एस्टेट एजेंट प्रॉपर्टी डीलर जो है वो कोई ऐसी ट्रांजैक्शंस करता है उसमें निगोशिएट करता है या उसमें असिस्टेंस करता है और उसको पता हो कि ये जो प्रॉपर्टी है ये डिफेक्टिव इसका टाइटल है, उस वो एक तरह से प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करता है, तो ऐसी सूरत हाल में उसका ये सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल भी हो सकता है। अगर किसी प्रॉपर्टी डीलर का जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रजिस्टरिंग अथॉरिटी उसको कैंसिल कर देती है तो ऐसा शख्स जो है वो डिस्ट्रिक्ट एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर को अपील भी कर सकता है। याद रहे इस लॉ के तहत, इस ऑर्डिनेंस के तहत बगैर रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट के प्रॉपर्टी डीलर का, रियल स्टेट एजेंट का कारोबार करना, इसका काम करना, ट्रांजैक्शंस में किसी किस्म की नेगोशिएशन करना, अरेंजमेंट करना, ये एक जुर्म है जिसकी 6 माह तक कैद की सज़ा है और 5,000 रुपये जुर्माना भी है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी है, इस हवाले से अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी कर दें और बतौर मालूमात इस वीडियो को अपने दोस्तों से लाजमी शेयर करें।